नमस्कार। लाइफ इन कलर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सुनते हैं कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ प्रसिद्ध उपन्यास गोदान। यह गोदान का अगला भाग है। होरी आर्द्र कंठ से बोला, कुछ ना पूछो दादा, यही जी चाहता था कि कहीं जाके डूब मरूं। मेरे जीते जी सब कुछ हो गया। जिनके पीछे अपनी जवानी मैंने धूल में मिला दी, वही मेरे मुद्दई हो गए, और झगड़े की जड़ ही क्या थी भला। इस तरह मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। यही कि मेरी घरवाली हार में काम करने क्यों नहीं जाती। पूछो, घर देखने वाला भी कोई चाहिए कि नहीं। लेना देना, धरना उठाना, संभालना सहेजना, यह कौन करे। फिर वह घर बैठी तो नहीं रहती थी। झाड़ी बुहारू, रसोई, चौका बर्तन, लड़कों की देखभाल, यह कोई थोड़ा सा काम है। शोभा की औरत घर संभाल लेती कि हीरा की औरत में यह सलीका था। जब से अलगौजा हुआ है, दोनों घरों में एक जून रोटी पकती है। नहीं, सबको दिन में 4 बार भूख लगती थी, अब खाए 4 दफे तो मैं देखूं। इस मालिकपन में गोबर की माँ की जो दुर्गत हुई है, वह मैं ही जानता हूँ। बेचारी देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी। अपने खुद भूखी सो रही होगी, लेकिन बहुओं के जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपने देह गहने के नाम पर कच्चा धागा भी न था। देवरानियों के लिए 2-2 4-4 गहने बनवा दिए। सोने के ना सही, चांदी के तो थे ना। जलन यह थी कि यह मालिक क्यों है। बहुत अच्छा हुआ कि अलग हो गए, मेरे सिर से बला टल गई। भोला ने 1 लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल तो घर घर है भैया। भाइयों की बात ही क्या है, यहाँ तो लड़कों से भी नहीं पटती, और पटती इसीलिए नहीं कि मैं किसी की कुचाल देखकर मुंह नहीं बंद कर सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजे के भी दम लगाओगे, मगर आए किसके घर से। खर्च करना चाहते हो तो कमाओ ना, मगर कमाई तो किसी से ना होगी। खर्च दिल खोल कर लेंगे। जेठा कामता सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब। पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटा जंगी है, वह संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई और ढोल मंजीरा लेकर बैठ गए। संगत को मैं बुरा नहीं कहता, गाना बजाना कोई ऐब नहीं, लेकिन यह सब काम फुर्सत के हैं। यह नहीं कि घर का तो कोई काम ना करो, 8 पहर उसी धुन में पड़े रहो। जाती है मेरे सिर, सानी पानी मैं करूं, गाय भैंस मैं दूहूं, दूध ले जाकर बाजार में मैं देकर आऊं। यह गृहस्थी जी का जंजाल है, सोने की हंसिया है, जिसे ना उगलते बनता है और ना ही निगलते। लड़की है झुनिया, वह भी नसीब की खोटी। तुम तो उसकी सगाई में आए थे ना, कितना अच्छा घर बार था। उसका आदमी बम्बई में दूध की दुकान करता था। उन दिनों वहाँ हिंदू मुस्लिमों में दंगा हुआ तो किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया, घर ही चौपट हो गया। वहाँ अब उसका विवाह नहीं। जाकर लिवा लाया कि दूसरी सगाई कर दूंगा, मगर वह राजी ही नहीं होती है, और दोनों भावजे हैं कि रात दिन उसे जलाती रहती हैं। घर में महाभारत मचा रहता है। विपत की मारी यहाँ आई, यहाँ भी चैन नहीं है। इन्हीं दुखड़ों में रास्ता कट गया। भोला का पुरवा था तो छोटा, मगर बहुत गुलजार। अधिकतर अहीर ही बसते थे, और किसानों के देखते इनकी दशा बहुत बुरी न थी। भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी, जिस पर 10-12 गायें भैंसें खड़ी सानी खा रही थी, और सारे में एक बड़ा सा तख्त पड़ा था, जो शायद 10 आदमियों से भी नहीं उठता। किसी खूंटी पर ढोलक लटक रही थी तो किसी पर मजीरा।
एक ताक पर कोई पुस्तक बस्ते में बंधी रखी हुई थी, जो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं सामने बैठी गोबर पात रही थी और झुनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और नाक के सिरे भी सुर्खी थी। मालूम होता था अभी रोकर उठी है। उसके मांसल स्वस्थ सुगठित अंगों में मानो यौवन लहरें मार रहा था। मुंह बड़ा और गोल था, कपोल फूले हुए थे, आंखें छोटी छोटी और भीतर धसी हुई थी। माथा पतला पर वक्ष का उभार और गात का वह गुदगुदापन आंखों को खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। भोला को देखते ही उसने लपककर उसके सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी के खांचे उतरवाए और झुनिया से बोले, पहले एक चीलम भरकर लिया, फिर थोड़ा सा रस बना ले। पानी ना हो तो गगरा ला, मैं खींच देता हूँ। होरी महतों को पहचानती है ना? फिर होरी से बोला, घरनी के बिना घर नहीं रहता भैया। पुरानी कहावत है, नाटन खेती बहुरियन घर। नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुएं क्या घर संभालेंगी। जब से इनकी माँ मरी है, जैसे घर की बरकत ही उठ गई है। बहुएं आटा पात लेती हैं, पर गृहस्थी चलाना क्या जानेंगी। हाँ, मुंह चलाना खूब जानती हैं। लौंडे कहीं फड़ पर जमे होंगे, सबके सब आलसी हैं, कामचोर हैं। जब तक जीता हूँ इन्हीं के पीछे मरता हूँ। मर भी जाऊंगा तो आप सिर पर हाथ धोकर रोएंगे। लड़की भी वैसी ही, छोटा सा अढ़ौना भी करेगी तो भुनभुना भुनभुना कर। मैं तो सह लेता हूँ, कसम थोड़े ही सहेगा। जुनिया एक हाथ में भरी हुई चिलम, दूसरे में रस का लोटा लिए बड़ी फुर्ती से आ पहुंची। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चली गई। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भरे लाता हूँ। झुनिया ने कलसा नहीं दिया। कुएं की जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे एक लोटा पानी भी किसी ने नहीं दिया। मेहमान काहे से हो गया, तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूँ। पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत ना दिखाए। ऐसा हो तो मेहमान ही कहलाएं। रोज रोज आने से मर्जाद भी तो नहीं रहती। झुनिया हंसकर तिरछी नजरों से देखती हुई बोलती है, वही मर्जाद तो दे रही हूँ। महीने में एक बार आओगे, ठंडा पानी दूंगी। 15वें दिन आओगे, चिलम पाओगे। 7वें दिन आओगे, खाली बैठने को मोची दूंगी। रोज रोज आओगे, कुछ ना पाओगे। दर्शन तो दोगी ना? दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। यह कहते कहते जैसे उसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। उसका मुख उदास हो गया। वह विधवा है। उसके नारित्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था। वह निश्चिंत थी। अब उस द्वार पर कोई रक्षक नहीं था, इसलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती है। कभी कभी घर के सुनेपन से उकताकर वह द्वार खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पट को बंद कर लेती है। गोबर ने कलसा भरकर निकाला। सबों ने रस पिया और एक चीलम तंबाकू पीकर लौट गए। भोले ने कहा, कल तुम आकर गाय लेकर जाना। गोबर इस वक्त तो सानी खा रही है। गोबर की आंखें उसी गाय पर लगी हुई थी और मन ही मन मुग्ध हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल है, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। होरी ने लोग को रोक कर कहा, मंगवा लूंगा, जल्दी क्या है? तुम्हें जल्दी ना हो, हमें तो जल्दी है ना। उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वह बात याद रहेगी। उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा, तो कल गोबर को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खांचे सिर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह करके लौटे हों। होरी को तो अपने चिर संचित अभिलाषा के पूरे होने का हर्ष था, और वो भी बिना पैसे के। गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उसके मन में एक अभिलाषा जाग उठी थी।
अवसर पाकर उसने पीछे की ओर देखा। झुनिया द्वार पर खड़ी थी, मत आशा की भांति अधीर और चंचल। होरी को रात भर नींद नहीं आई। नीम के पेड़ तले अपने बांस की खाट पर पड़ा बार बार तारों की ओर देखता था। गाय के लिए नांद गड़नी है, बैलों से अलग उसकी नांद रहे तो अच्छा। अभी तो रात को बाहर ही रहेगी, लेकिन चौमासे में उसके लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नज़र लगा देते हैं, कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। थन में हाथ ही नहीं लगाने देती, लात मारती है। नहीं, बाहर बांधना ठीक नहीं है। और बाहर नांद भी कौन गाड़ने देगा। कारिंदा साहब नज़र के लिए मुंह फुलाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के पास फरियाद लेके जाना भी तो उचित नहीं है। और कारिंदे के सामने मेरी सुनता कौन है। उनसे कुछ कहूँ तो कारिंदा दुश्मन हो जाएगा। जल में रहकर मगर से बैर करना बुड़बकपन है। भीतर ही बांधूंगा। आंगन है तो छोटा सा, लेकिन एक मढ़िया डाल देने से काम चल जाएगा। अभी पहली ही बयान है, 5 सेर से कम क्या दूध देगी। सेर भर तो गोबर ही को चाहिए। रुपया दूध देखकर कैसी ललचाती रहती है। अब पिए जितना चाहे। कभी कभी 2-4 सेर मालिकों को दे आया करूँगा। कारिंदा साहब की पूजा भी करनी होगी और भोला के रुपये भी दे देना चाहिए। सगाई के ढकोसले में उसे क्यों डालूं। जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे उससे दगा करना बहुत ही नीचता है। 80 रुपए की गाय मेरे विश्वास पर दे दी। नहीं, यहाँ तो कोई एक पैसे को भी नहीं पति आता। सन में क्या कुछ ना मिलेगा। अगर 25 रुपये भी दे दूं तो भोला को ढांढस हो जाए। धनिया ने नाहक बता दिया। चुपके से गाय लाकर बांध देता तो चकरा जाती। लगती पूछने किसकी गाय है, कहाँ से लाए हो। खूब दिख करके तब बताता, लेकिन जब पेट में बात बचे भी तब तो कभी 2-4 पैसे ऊपर से आ जाते, उनको भी तो नहीं छिपा सकता हूँ। और ये अच्छा भी है, उसे घर की चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि इनके पास भी पैसे रहते हैं तो फिर नखरे बघाड़ने लगेगी। गोबर ज़रा आलसी है। नहीं, मैं गऊ की ऐसी सेवा करता कि जैसी चाहिए। आलसी वालसी कुछ नहीं है। इस उम्र में कौन आलसी नहीं होता। मैं भी दादा के सामने मटर गश्ती ही किया करता था। बेचारे पहर रात से कुट्टी काटने लगते थे। कभी द्वार पर झाड़ू लगाते, कभी खेत में खाद फेंकते थे। मैं पड़ा पड़ा सोता रहता था। कभी जगा देते तो मैं बिगड़ जाता और घर छोड़कर भाग जाने की भी धमकी देता था। लड़के जब अपने माँ बाप के सामने भी जिंदगी का थोड़ा सा सुख न भोगेंगे तो फिर जब अपने सिर पर पड़ गई तो क्या भोगेंगे। दादा के मरते ही क्या मैंने घर नहीं संभाल लिया। सारा गांव यही कहता था कि होरी घर बर्बाद कर देगा, लेकिन सिर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला कि लोग तो देखते ही रह गए। शोभा और हीरा अलग ही हो गए। नहीं, आज इस घर की और ही बात होती। 3 हल एक साथ चलते, अब तीनों अलग अलग चलते हैं। सब समय का ही फेर है। धनिया का क्या दोष था। बेचारी जब घर में आई कभी तो आराम से न बैठी। डोली से उतरते ही सारा काम सिर पर उठा लिया। अम्मा को पान की तरह फेरती रहती थी, जिसने घर के पीछे अपने को मिटा दिया। देवरानियों से काम करने को कहती थी तो क्या बुरा करती थी। आखिर उसे भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए ना। लेकिन भाग्य में आराम लिखा होता तब तो मिलता। तब देवरों के लिए मरती थी, अब अपने ही बच्चों के लिए मरती है। वह इतनी सीधी, गमखोर, निश्चल न होती तो आज शोभा और हीरा जो मूछों पर ताव देते फिरते हैं कहीं भीख मांगते होते। आदमी कितना ही स्वार्थी हो जाता है। जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। होरी ने फिर पूर्व की ओर देखा। शायद भिनसार हो रहा है। गोबर काहे को जागने लगा। नहीं कह के तो यही सोया था कि मैं अंधेरे ही चला जाऊंगा, जाकर नान तो गाड़ दूं। लेकिन नहीं, जब तक गाय द्वार पर न आ जाए नांद गाड़ना ठीक नहीं है। कहीं भोला बदल गए
या और किसी कारण से गाय नहीं दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेगा। चले थे गाय लेने, पट्टे ने इतनी फुर्ती से नांद गाड़ दी मानो इसी की कसर थी। भोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो गए तो बाप की कौन सी चलती है। कामता और जंगी अकड़ जाए तो क्या भोला अपने मन से गाय मुझे दे देंगे? नहीं, कभी नहीं। सहसा गोबर चौंक कर उठ बैठा और आंखें मलते हुए बोला, अरे यह तो भोर हो गया। तुमने नांद गाड़ दी क्या दादा? होरी गोबर के सुगठित शरीर और चौड़ी छाती की ओर गर्व से देखकर और मन में यह सोचते हुए कि कहीं से गोरस मिलता तो कैसा पट्ठा हो जाता, बोला, नहीं अभी नहीं। गाड़ी सोची कहीं न मिले तो नाहक भद्द हो जाए। गोबर ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मिलेगी क्यों नहीं? उनके मन में कोई चोर बैठ जाए क्या? चोर बैठे या डाय, गाय तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। गोबर ने कुछ और नहीं कहा, लाठी को कंधों पर रखा और चल दिया। होरी उसे जाते देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा करता रहा। अब लड़के की सगाई में देरी नहीं करनी चाहिए। 17वां लग गया, मगर करे तो कैसे? कहीं पैसे के भी दर्शन हो। जब से तीनों भाइयों में अलगौजा हो गया, घर की साख जाती रही। महतो लड़का देखने आते हैं, पर घर की दशा देखकर मुख फीका करके चले जाते हैं। 2-1 राजी भी हुए तो रुपये मांगते हैं। 200-300 लड़की का दाम चुकाएं और इतना ही ऊपर से खर्च भी करें, तब जाकर ब्याह हो जाएगा। कहीं से आवे इतने रुपये? रास खलिहान में तुल जाती है, खाने भर को भी तो नहीं बचता। ब्याह कहाँ से होगा? और अब तो सोना ब्याहने योग्य हो गई है। लड़के का ब्याह नहीं हुआ ना सही, लड़की का ब्याह ना हुआ तो सारी बिरादरी में हंसी हो जाएगी। पहले तो उसी की सगाई करनी है, पीछे देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बांस होंगे महतो? होरी ने देखा, दमड़ी बसौर सामने खड़ा है, नाटा काला खूब मोटा, चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछें, लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए। साल में 1-2 बार आकर चीखें, कुर्सियाँ, मोढ़ें, टोकरियाँ आदि बनाने के लिए कुछ बांस काट कर ले जाता था। होरी प्रसन्न हो गया, मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बंधी। चौधरी को ले जाकर अपने तीनों कोठियाँ दिखाई, मोल भाव किया और 25 रुपये सैकड़े में 50 बांसों का बयाना ले लिया। फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चिलम पिलाई, जलपान कराया और तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे पास कभी 30 रुपये से कम नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करना। तुम्हारा वह लड़का जिसकी सगाई हुई थी अभी परदेश से लौटा है कि नहीं? चौधरी ने चिलम का दम लगाकर खांसते हुए कहा, उस लौंडे के पीछे तो मर मिटा महतो। जवान बहू घर में बैठी थी और वह बिरादरी की एक दूसरी औरत के साथ परदेश में मौज करने चल दिया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नाकिस जात है महतो, किसी की नहीं होती। कितना समझाया कि तू जो चाहे खा, जो चाहे पहन, मेरी नाक न कटवा। मुर्दा कौन सुनता है? औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे, नहीं तो वह काबू में नहीं रहती। कोठियां तो बट गई होंगी ना? होरी ने आकाश की ओर देखा और मानो उसकी महानता में उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बट गया चौधरी। जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा वह अब बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपने नियत नहीं है। इधर तुमसे रुपये मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों को बांट दूंगा। 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी से छल कपट करूं? नहीं कह दूं कि 20 रुपये सैकड़े में बेचे हैं तो उन्हें क्या पता चलेगा? तुम उनसे कहने थोड़ी ही जाओगे। तुम्हें तो मैंने बराबर अपना भाई समझा है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती है। होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रस्ताव करके चौधरी के मुंह की ओर देखा कि वह स्वीकार करता भी है या नहीं।
उसके मुख पर कुछ ऐसा मिथ्या विनीत भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुकों पर आ जाता है। चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया। हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है महतो, ऐसी बात है भला, लेकिन बात यह है कि ईमान आदमी बेचता है तो किसी लालच से ही। 20 रुपये नहीं, मैं 15 रुपये कहूँगा, लेकिन जो 20 रुपये के दाम लो। होरी ने खिसिया कर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हो। 20 रुपये में कहीं ऐसे बाज जाते हैं भला? ऐसे क्या, इससे अच्छे बाज जाते हैं, वो भी 10 रुपये पर। हाँ, 10 कोस और पश्चिम चले जाओ, मोल बास का नहीं है, शहर के नगीच होने का है। आदमी सोचता है कितनी देर वहाँ जाने में लगेगी, उतनी देर में 2-4 रुपये का काम हो जाएगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिजई उतार कर छान कर रख दी और बांस काटने लगा। ऊख की सिंचाई हो रही थी। हीरा बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। चौधरी को बांस काटते देखकर घूंघट के अंदर से वो बोली, कौन बांस काटता है? यहाँ बांस ना कटेंगे। चौधरी ने हाथ रोककर कहा, बांस मोल लिए हैं, 15 रुपये सैकड़े का बयाना हुआ है, सेंत में नहीं काट रहे हैं। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी। उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगौझा हुआ था। धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था। अभी हाल ही में इतना मारा था कि वह कई दिन तक खाट से न उठ सकी थी, लेकिन अपना पदाधिकार वह किसी तरह ना छोड़ती थी। हीरा क्रोध में उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर। उस घोड़े की ही भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मारकर भी उसी के आसन के नीचे चलता है। कलेवे की टोकरी सिर से उतार कर बोली, 15 रुपये में बास न जाएंगे। चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीति विरुद्ध समझते थे। बोले, जाकर अपने आदमी को भेजो, जो कुछ कहना हो आकर कहे। हीरा बहू का नाम था पुन्नी। बच्चे 2 ही हुए थे, लेकिन ढल गई थी। बनाव श्रृंगार से समय के आघात का शमन करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी में भोजन ही का ठिकाना नहीं था। श्रृंगार के लिए पैसे कहाँ से आते? इस अभाव और व्यवस्था ने उसकी प्रकृति का जल सूखा कर कठोर और शुष्क बना दिया था, जिस पर एक बार गावड़ा भी उचट जाता था। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करते हुए बोली, आदमी को क्यों भेज दूं? जो कुछ कहना हो मुझसे कहो ना, मैंने कह दिया ना, मेरे बास नहीं कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता था और पुन्नी बार बार पकड़ लेती थी। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे ढकेल दिया। पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर संभली और पांव से तल्ली निकालकर चौधरी के सिर, मुंह, पीठ पर अंधाधुंध जमाने लगी। बसोर होकर उसे ढकेल दे, उसका यह अपमान। मारती जाती थी और रोती भी जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर नारी जाति पर बल का प्रयोग करके गच्चा खा चुका था। खड़े खड़े मार खाने के सिवा इस संकट से बचने की उसके पास और कोई दवा नहीं थी। पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दौड़ा आया। पुन्नी ने उसे देखकर और जोर से चिल्लाना शुरू किया। होरी ने समझा चौधरी ने पुनिया को मारा है। खून ने जोश मारा और अलगोजे की ऊंची बाधा को तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी को जोर से एक लात जमाकर बोला, अब अपना भला चाहते हो चौधरी, तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारी लहास उठेगी। तुमने अपने को समझा क्या है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ। चौधरी कसमें खा खा कर अपनी सफाई देने लगा। तल्लियों की चोट में उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। यह लात उसे निरपराध मिली और उसके फूले हुए गाल आंसुओं से भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं। क्या वह इतना गंवार है कि महतो के घर की औरतों पर हाथ उठाएगा? होरी ने अविश्वास करके कहा, आंखों में धूल मत झोंको चौधरी, तुमने कुछ कहा नहीं तो वो बहू झूठ मूठ का रोती है क्या? रुपये की गर्मी है तो वह निकाल दी जाएगी, अलग है तो क्या हुआ,
है तो एक ही खून, कोई तिरछी आंख से देखे तो आंखें निकाल ली जाएंगी। पुन्नी चंडी बनी हुई थी, गला गाड़ कर बोली, तूने मुझे धक्का देकर गिरा नहीं दिया, खा जा अपने बेटे की कसम। हीरा को खबर मिली कि चौधरी और पुनिया में लड़ाई हो रही है। चौधरी ने पुनिया को धक्का दिया है, पुनिया ने तल्लियों से पीटा। उसने पुर वहीं छोड़ा और औंगी लिए घटना स्थल की ओर चला। गांव अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। छोटा दिल, गठा हुआ शरीर, आंखें कौड़ी की तरह निकल आई थी और गर्दन की नसें भी तन गई थी। मगर उसने चौधरी पर क्रोध न था, क्रोध था पुनिया पर। वह क्यों चौधरी से लड़ी, क्यों उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बसोर से लड़ने झगड़ने का उसे क्या प्रयोजन था। उसे जाकर हीरा से समाचार कह देना चाहिए था। हीरा जैसा उचित समझता करता। वह उससे लड़ने क्यों गई। उसका बस होता तो वह पुनिया को पर्दे में रखता। पुनिया किसी बड़े से मुंह खोलकर बात करे, यह तो उसे असह्य था। वह खुद भी कितना उद्दंड था। पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 15 रुपए में सौदा कर लिया तो वह बीच में कूदने वाली कौन होती है। आते ही उसने पुन्नी का हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ अलग ले जाकर लगा लाते जमाने, हरामजादी, तू हमारी नाक कटाने पर लगी हुई है। तू छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है, किसकी पगड़ी नीची होती है बता। एक लात और जमा कर उसने कहा, हम तो वहाँ कलेव की बाट देख रहे हैं और तू यहाँ लड़ाई लड़ने बैठी हुई है। इतनी बेशर्मी, आग का पानी ऐसा गिर गया क्या, यही खोद कर गाड़ दूंगा। पुन्नी हाय हाय करती जाती थी और कोसती जाती थी। तेरी मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो जाए, तुझे मेरी आवे, देवी मैया तुझे लील जाए, तुझे इन्फ्लुएंजा हो जाए, भगवान करे तुझे कोढ़ी हो जाए, हाथ पांव कट कट कर गिर पड़े। और गालियां तो हीरा खड़ा खड़ा सुनता रहा, लेकिन ये पिछली गाली उसे लग गई। हैजा, मरी आदमी कोई विशेष कष्ट न था। इधर बीमार पड़े उधर विदा हो गए, लेकिन कौड़, यह तो घिनौनी मौत है और उससे भी घिनौना जीवन है। वह तिलमिला उठा, दांत पीसता हुआ पुनिया पर झपटा और झोटे पकड़कर फिर उसका सिर जमीन पर रगड़ता हुआ बोला, हाथ पांव कटकर गिर जाएंगे तो मैं तुझे लेकर चाटूंगा। तू ही मेरे बाल बच्चों को पालेगी, तू ही इतनी बड़ी गिरस्ती चलाएगी, तू तो दूसरा भतार करके किनारे खड़ी हो जाएगी, है ना। चौधरी को पुनिया की इस दुर्गति पर दया आ गई। हीरा को दारता पूर्वक समझाने लगा, हीरा महतो, अब जाने दो, बहुत हुआ। क्या हुआ, बहू ने मुझे मारा, मैं तो छोटा नहीं हो गया। धन्य भाग कि भगवान ने यह दिन तो नहीं दिखाया। हीरा ने चौधरी को डांटा, तुम चुप रहो चौधरी, नहीं तो मेरे क्रोध में पड़ जाओगे तो बहुत बुरा होगा। औरत जात इसी तरह बहकती है, आज को तुमसे लड़ गई, कल को दूसरे से लड़ जाएगी। तुम भले मानुस हो, हंसकर टाल गए, दूसरा तो बर्दाश्त नहीं करेगा ना। कहीं उसने भी हाथ छोड़ दिया तो कितनी आबरू रह जाएगी, तुम ही बताओ। इस ख्याल ने उसके क्रोध को फिर से भड़का दिया। लपका था कि हौरी ने दौड़कर पकड़ लिया और उसे पीछे हटाते हुए बोला, अरे हो तो गया ना, देख लो, देख तो लिया ना दुनिया ने कि बड़े बहादुर हो, अब क्या उसे पीस कर पी जाओगे तुम। हीरा अब भी बड़े भाई का अदब करता था, सीधे सीधे नहीं लड़ना चाहता था। चाहता तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन इतनी बेअदबी नहीं कर सका। चौधरी की ओर देखकर बोला, अब खड़े क्या ताकते हो, जाकर अपने बांस काटो। मैंने सही कर दिया, 15 रुपए सैकड़े में तय है। कहा तो पुन्नी रो रही थी, कहा झमक कर उठी और अपना सिर पीट कर बोली, लगा दे घर में आग, मुझे क्या करना है, भाग फूट गया कि तुझ जैसे कसाई के पाले पड़ गई, लगा दे पूरे घर में आग। उसने कलेव की टोकरी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली गई। हीरा गरजा, वहां कहाँ जाती है, चल कुएं पर, नहीं खून पी जाऊंगा तेरा। पुनिया के पांव वहीं रुक गए। इस नाटक का दूसरा अंक न खेलना चाहती थी। चुपके से टोकरी उठाकर रोती हुई कुएं की ओर चली गई। हीरा भी पीछे पीछे चला गया। हीरा ने कहा, अब फिर मारधाड़ न करना,
इससे औरत बेशरम हो जाती है। धनिया ने द्वार पर आकर हाँक लगाई। तुम वहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? कोई तुम्हारी सुनता भी है कि यूं ही शिक्षा दे रहे हो? उस दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ में ढाठी जार कहा था, भूल गए? बहुरिया होकर पराए मर्दों से लड़ेगी तो डांटी न जाएगी। होरी द्वार पर आकर नटखटपन के साथ बोला, और जो मैं इसी तरह तुझे मारूं तो? क्या कभी मारा नहीं है जो मारने की तुम्हें साथ बनी हुई है? इतनी बेदर्दी से मारता तो तू घर छोड़कर भाग जाती। पुनिया बड़ी कमखोर है। ओहो, ऐसे ही तो बड़े दर दर वाले हो। अभी तक मार का दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलारता भी है। तुमने खाली मारना ही सीखा है, दुलार करना नहीं सीखा। मैं ही ऐसी हूं कि तुम्हारे साथ निभाह कर लिया है। अच्छा रहने दे, बहुत अपना बखान न कर। तू ही रूट रूट कर नैहर भागती थी। जब महीनों खुशामद करता था तब जाकर तू आती थी। जब अपने गरज सताती थी तब मनाने आते थे लाला, मेरे दुलार में नहीं आते थे। इसी से तो मैं सवेरे तेरा बखान करता हूँ। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है, क्षण क्षण पर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती है। इसके बाद विश्राममय संध्या आती है, शीतल और शांत। जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृत्तांत करते हैं और सुनते हैं तटस्थ भाव से, मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं जहाँ नीचे का जनरव हम तक नहीं पहुँचता है। धनिया ने आंखों में रस भर कर कहा, चलो चलो, बड़े बखान करने वाले हो। जरा सा कोई काम बिगड़ जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो तुम। होरी ने मीठे उल्हाने के साथ कहा, ले, अब यही तेरी बेइंसाफी मुझे अच्छी नहीं लगती धनिया। भोला से पूछ, मैंने उनसे तेरे बारे में क्या क्या कहा था। धनिया ने बात बदल कर कहा, देखो देखो, गोबर गाय लेकर आता है कि खाली हाथ आता है। चौधरी ने पसीने में लथपथ आकर कहा, महतो चलकर बाज गिन लो, कल ठेला लाकर उठा ले जाऊंगा। होरी ने बात गिनने की जरूरत ना समझी। चौधरी ऐसा आदमी नहीं है, फिर एक आध बात बेसी काट ही लेगा तो क्या, रोज ही तो मंगनी बांस काटते रहते हैं। सहालगों में तो मंडप बनाने के लिए लोग दर्जनों बांस काट कर ले जाते हैं। चौधरी ने 7.5 रुपये निकालकर उसके हाथ पर रख दिए। तब होरी ने गिनकर कहा, और निकालो, हिसाब से 2.5 और होते हैं। चौधरी ने बेमुरौवती से कहा, 15 रुपये में तय हुए हैं कि नहीं? 15 रुपये में नहीं, 20 रुपये में। हीरा महतो ने तुम्हारे सामने 15 रुपये कहे थे, कहो तो बुला लाऊं। तय तो 20 रुपये में ही हुए थे चौधरी। अब तुम्हारी जीत है, जो चाहे कहो। 2.5 रुपये निकलते हैं, तुम 2 ही दे दो। मगर चौधरी कच्ची गोलियां नहीं खेला था। अब उसे किसी का कोई डर नहीं था। होरी के मुंह में तो ताला पड़ा हुआ था। क्या कहे, माथा ठोक कर रह गया। बस इतना बोला, यह अच्छी बात नहीं है चौधरी, 2 रुपये दबाकर राजा न हो जाओगे। चौधरी भी तीक्ष्ण स्वर में बोला, और तुम क्या भाइयों के थोड़े से पैसे दबाकर राजा हो जाओगे? 2.5 रुपये पर अपना ईमान बिगाड़ रहे थे, उस पर मुझे उपदेश देते हो। अभी पर्दा खोल दूं तो सिर नीचा हो जाएगा। होरी पर जैसे सैकड़ों जूते पड़ गए। चौधरी तो रुपए सामने जमीन पर रखकर चला गया, पर वह नीम के नीचे बैठा बड़ी देर तक पछताता रहा। वह कितना लोभी और स्वार्थी है, उसका उसे आज पता चला। चौधरी ने 2.5 रुपये दे दिए होते तो वह खुशी से कितना फूल उठता। अपनी चालाकी को सराहता कि बैठे बिठाए 2.5 रुपये मिल गए। ठोकर का खाकर ही तो सावधानी के साथ पग उठाए जाते हैं। धनिया अंदर चली गई थी। बाहर आई तो रुपये जमीन पर पड़े देखे। गिनकर बोली, और रुपये क्या हुए? 10 ना चाहिए?
होरी ने लंबा बोना कर कहा, हीरा ने 15 रुपए में दे दिए तो मैं क्या करता। हीरा 5 रुपए में दे दे, हम नहीं देते इन दामों पर। वहाँ मारपीट हो रही थी, मैं बीच में भला क्या बोलता। होरी ने अपना पराजय अपने मन में ही डाल लिया था। जैसे कोई चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और गिर पड़ने पर धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा होकर कोई देख न ले। जीत कर अपने आप धोखेबाजियों की डिंग मार मार सकते हैं। जीत में सब कुछ माफ है। हार हार की लज्जा भी जाने की ही वस्तु होती है। धनिया पति को फटकारने लगी। ऐसे अवसर उसे बहुत कम मिलते थे। होरी उससे चतुर था, पर आज बाजी उसके हाथ थी। हाथ मटका कर बोली, क्यों ना हो, भाई ने 15 रुपए कह दिए तो तुम कैसे टोकते। अरे राम राम, लाडले भाई का दिल छोटा हो जाता कि नहीं। फिर जब इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था कि लाडली बहू के गले पर छुरी चल रही थी, तो भला तुम कैसे बोलते। उस वक़्त कोई तुम्हारा सर्वस्व लूट लेता तो भी तुम्हें सुधा नहीं होती। होरी चुपचाप सुनता रहा। मिनका तक नहीं। झुंझलाहट हुई, क्रोध आया, खून खौला, आंखें जली, दांत पीसे, लेकिन बोला कुछ नहीं। चुपके से कुदाल उठाई और उख गोड़ने चला गया। धनिया ने कुदाल छीन कर कहा, क्या अभी सवेरा है जो उख गोड़ने चले हो। सूरज देवता माथे पर आ गए हैं। नहाने धोने जाओ, रोटी तो तैयार है। होरी ने गुन्ना कर कहा, मुझे भूख नहीं है। धनिया ने जले पर नून छिड़का। हाँ, काहे को भूख लगेगी। भाई ने बड़े बड़े लड्डू जो खिला दिए हैं। भगवान ऐसे सपूत भाई सभी को दे। होरा बिगड़ गया और क्रोध अब रस्सियां तुड़ा रहा था। तू आज मार खाने पर लगी हुई है। धनिया ने नकली विनय का नाटक करते हुए कहा, क्या करूं, तुम दुलार ही इतना करते हो कि मेरा सिर ही फिर गया है। तू घर में रहने देगी कि नहीं। तू घर का तुम्हारा मालिक तुम, मैं भला कौन होती हूँ तुम्हें घर से निकालने वाली। होरी या धनिया से किसी तरह पेश नहीं पा सकता था। उसकी अक्ल तो जैसे कुंद हो गई है। इन व्यंग बाणों के रोकने के लिए उसके पास कोई ढाल भी नहीं है। धीरे से कुदाल रख दी और गमछा लेकर नहाने चला गया। लौटा कोई आधे घंटे में, मगर गोबर अभी तक नहीं आया था। अकेले कैसे भोजन करेगा। लौंडा वहां जाकर सो रहा होगा। भोला की वह मदमाती छोकरी है ना दुनिया, उसके पास हंसी दिल लगी कर रहा होगा। कल भी तो उसके पीछे लगा हुआ था। नहीं गाय दी तो लौट कर क्यों नहीं आया। क्या वहीं ढाई देगा। धनिया ने कहा, अब खड़े क्यों हो, गोबर सांझ को आएगा। होरी ने और कुछ न कहा। कहीं धनिया फिर कुछ न कह बैठे। भोजन करके नीम की छांव में लेटा रहा। रूपा रोती हुई आई। नंगे बदन एक लंगोटी लगाए, छबरे बाल इधर उधर बिखरे हुए थे। होरी की छाती पर लौट गई। उसकी बड़ी बहन सोना कहती है, गाय आएगी तो उसका गोबर मैं पाथूंगी। रूपा यह नहीं बर्दाश्त कर सकती। सोना ऐसी कहाँ की बड़ी रानी है कि सारा गोबर आप पात डालेगी। रूपा उसे किस बात में कम है। सोना रोटी पकाती है तो क्या रूपा बर्तन नहीं मांजती है। सोना पानी लाती है तो क्या रूपा कुएं पर रस्सी नहीं ले जाती है। सोना तो कलसा भरकर इठलाती चली आती है, रस्सी समेटकर रूपा ही तो लाती है। गोबर दोनों साथ पातती हैं। सोना खेत गोड़ने जाती है तो क्या रूपा बकरी चराने नहीं जाती है। फिर सोना क्यों अकेली गोबर पाथेगी। यह अन्याय रूपा कैसे सहेगी। होरा ने उसके भोलेपन पर मुग्ध होकर कहा, नहीं, गाय का गोबर तो तू ही पाथना। सोना गाय के पास आए तो उसे भगा देना। रूपा ने पिता के गले में हाथ डालकर कहा, दूध भी मैं ही दूहूंगी। हाँ हाँ, तू ना दूहेगी तो और कौन दूहेगा। वह मेरी गाय होगी। हाँ, 16 आने तेरी ही होगी। रूपा प्रसन्न होकर अपने विजय का शुभ समाचार पराजी सोना को सुनाने चली गई। गाय मेरी होगी, उसका दूध भी मैं ही दूहूंगी, उसके गोबर भी मैं ही पाथूंगी। तुझे कुछ ना लेने दूंगी, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। सोना उम्र में किशोरी, देह के गठन में युवती और बुद्धि का से बालिका थी।
जैसे उसका यौवन उसे आगे खींचता था और बालपन उसे पीछे। कुछ बातों में इतनी चतुर थी कि ग्रेजुएट युवतियों को पढ़ाए, कुछ बातों में इतनी अल्हड़ कि शिशुओं से भी पीछे रहे। लंबा रूखा किंतु प्रसन्न मुख, थोड़ी नीचे को खिंची हुई, आंखों में एक प्रकार की तृप्ति, ना केशों में तेल, ना आंखों में काजल, ना देह में कोई आभूषण, जैसे गृहस्थी के बहार ने यौवन को दबाकर पौना ही कर दिया हो। सिर को एक झटका देकर बोली, जा तू गोबर पात, जब तू दूध को दूह कर रखेगी तो मैं ही पी जाऊंगी। मैं दूध की हांडी को ताले में बंद करके रखूंगी, मैं ताला तोड़कर ही दूध निकाल लाऊंगी। यह कहती हुई वह बाग की तरफ चल दी। आम गदरा गए थे, हवा के झोंकों से एक आध जमीन पर गिर पड़ते थे। लू के मारे चुचके पीले लेकिन बालवृंद उन्हें टपके समझकर बाग को घेरे रहते थे। रूपा भी बहन के पीछे बोली, जो काम सोना करे वह रूपा तो जरूर करेगी। सोना के विवाह की बातचीत हो रही थी। रूपा के विवाह की कोई चर्चा नहीं करता, इसलिए वह स्वयं अपने ब्याह के लिए आग्रह करती है। उसका दूल्हा कैसा होगा, क्या क्या लाएगा, उसे कैसे रखेगा, उसे क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा, इसका वह बड़ा विशद वर्णन करती, जिसे सुनकर कदाचित कोई बालक उससे विवाह करने पर राजी न होता। सांझ हो रही थी। होरी ऐसा अलसाया कि ओग कोड़ने न जा सका। बैलों को नांद में लगाया, सानी खली दी और एक चीलम भरकर पीने लगा। इस फसल में सब कुछ खलिहान में तौल देने पर भी कोई 300 कर्ज था, जिस पर कोई 100 रुपये सूद के बंटते जाते थे। मंगरू शाह से आज 5 साल हुए। बैल के लिए 60 रुपये लिए थे, उसमें 60 दे चुका था, पर वो 60 रुपये ज्यों के त्यों बने हुए थे। दाता दिन पंडित से 30 रुपये लेकर आलू बोए थे। आलू तो चोर खोद कर ले गए और उस 30 के इन 3 वर्षों में 100 हो गए थे। दुलारी विधवा सहुआइन थी, जो गांव में नून तेल तंबाकू की दुकान रखे हुई थी। बंटवारे के समय उसे 40 रुपये लेकर भाइयों को देना पड़ा था। उसके भी लगभग 100 रुपये हो गए थे, क्योंकि आने रुपये का तो ब्याज ही था। लगान के भी अभी 25 रुपये बाकी पड़े हुए थे और दशहरे के दिन शगुन के रुपयों का भी कोई प्रबंध करना था। 500 के रुपये बड़े अच्छे समय पर मिल गए। शगुन की समस्या तो हल हो जाएगी, लेकिन कौन जाने, यहाँ तो एक थोला भी हाथ में आ जाए तो गांव में शोर मच जाता है और लेनदान चारों तरफ से नोचने लग जाते हैं। ये 5 रुपये तो वह शगुन में देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर अभी जिंदगी के 2 बड़े बड़े काम सिर पर सवार थे, गोबर और सोना का विवाह। बहुत हाथ बांधने पर भी 300 से कम खर्च नहीं होंगे। यह 300 किसके घर से आएंगे? कितना चाहता है कि किसी से एक पैसा कर्ज भी ना ले, जिसका आता हो उसका पाई पाई चुका दे। लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं छूटता था। इसी तरह सूद बढ़ता जाएगा और एक दिन उसका घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा। उसके बाल बच्चे निराश्रय होकर भीख मांगते फिरेंगे। होरी जब काम धंधों से छुट्टी पाकर चिलम पीने लगता था, तो वह चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर से उसे घेर लेती थी, जिसमें से निकलने की उसे कोई गली नहीं सूझती थी। अगर संतोष था तो यही कि यह विपत्ति अकेले उसके सिर पर नहीं थी। प्राय सभी किसानों का यही हाल था। अधिकांश की दशा तो इससे भी बदतर थी। शोभा और हीरा को उससे अलग हुए भी कुल 3 साल हुए थे, मगर दोनों पर 400 का बोझ लद गया था। झिंगुर 2 हल्की खेती करता है, उस पर 1000 से कुछ बेसी ही देना है। जियावन महतो के घर भिखारी भीख भी नहीं पाता, लेकिन कर्जे का कोई ठिकाना नहीं। यह कौन बचा है? सहसा सोना और रूपा दोनों दौड़ी आई और एक साथ बोली, भैया गाय ला रहे हैं। आगे आगे गाय, पीछे पीछे भैया हैं। रूपा ने पहले गोबर आते देखा था। यह खबर सुनाने की रुखसई उसे मिलनी चाहिए थी। सोना बराबर की हिस्सेदार हो जाती है, यह उससे कैसे सहा जाता।
उसने आगे बढ़कर कहा, पहले मैंने देखा था तभी दौड़ी, बहन ने तो पीछे देखा था। सोना इस दावे को स्वीकार न कर सकी। बोली, तूने भैया को कहाँ पहचाना? तू तो कहती थी कोई गाय भागी आ रही है। मैंने ही कहा था भैया है। दोनों फिर बाग की तरफ दौड़ी, गाय का स्वागत करने के लिए। धनिया और होरी दोनों गाय बांधने का प्रबंध करने लगे। होरी बोला, चलो जल्दी से नांद गाड़ देते हैं। दुनिया के मुख पर जवानी चमक उठी थी। नहीं, पहले थाली में थोड़ा सा आटा और गुड़ घोलकर रख दे। बेचारी धूप में चली होगी, प्यासी होगी। तुम जाकर नांद गाड़ो, मैं घोलती हूँ। कहीं एक घंटी पड़ी थी, उसे ढूंढ ले, इसके गले में बांधेंगे। सोना कहाँ गई? सहुआइन की दुकान से थोड़ा सा काला डोरा मंगवा लो, गाय को नजर बहुत लगती है। आज मेरे मन की बड़ी भारी लालसा पूरी हो गई। धनिया अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी। इतनी बड़ी संपदा अपने साथ कोई नहीं बांध न लाए। यह शंका उसके निराश हृदय में कंपन न डाल रही थी। आकाश की ओर देखकर बोली, गाय के आने का आनंद तो तब है कि उसका पौरा भी अच्छा हो। भगवान के मन की बात है। मानो वह भगवान को भी धोखा देना चाहती थी। भगवान को भी दिखाना चाहती थी कि इस गाय के आने से उसे इतना आनंद नहीं हुआ। फिर ईर्ष्यालु भगवान सुख का पलड़ा ऊंचा करने के लिए कोई विपत्ति न भेज दे। वह अभी आटा घोल ही रही थी कि गोबर गाय को लिए बालकों के एक जुलूस के साथ द्वार पर आ पहुंचा। होरी दौड़कर गाय के गले से लिपट गई। धनिया ने आटा छोड़ दिया और जल्दी से एक पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड़कर गाय के गले में बांध दिया। होरी श्रद्धा विहल नेत्रों से गाय को देख रहा था, मानो साक्षात देवी जी ने घर में पदार्पण किया हो। आज भगवान ने यह दिन दिखाया कि उसका घर गौ के चरणों से पवित्र हो गया। यह सौभाग्य न जाने कितने पुण्यों से मिला हो। धनिया ने भयातुर होकर कहा, खड़े क्या हो, आंगन में नांद गाड़ दो। आंगन जगह कहाँ है? बहुत जगह है, मैं तो बाहर ही गाड़ता हूँ। पागल ना बनो, गांव का हाल जानकर भी अनजान बनते हो। अरे, बित्ते भर के आंगन में गाय कहाँ बांधी जाएगी भला? जो बात नहीं जानते उस पे टांग मत अड़ाया करो। संतान भर की विपदा तुम ही ना पढ़े हुए हो। होरी सचमुच आपे में न था। गौ उसके लिए केवल भक्ति और श्रद्धा की वस्तु नहीं, एक सजीव संपत्ति थी। वह उससे अपने द्वार की शोभा और अपने घर का गौरव बढ़ाना चाहता था। वह चाहता था लोग गाय को द्वार पर बंधी देखकर पूछें, यह किसका घर है? और लोग कहें, होरी महतो का। तभी लड़की वाले भी उसकी विभूति से प्रभावित होंगे। आंगन में बंधी तो कौन देखेगा? धनिया इसके विपरीत सशंक थी। वह गाय को 7 पर्दों के अंदर छिपाकर रखना चाहती थी। अगर गाय 8 पहर कोठरी में रह सकती तो शायद वह उसे बाहर ही न निकलने देती। यूँ हर बात में होरी की जीत होती थी। वह अपने पक्ष पर अड़ जाता था और धनिया को दबना ही पड़ता था। लेकिन आज धनिया के सामने होरी की एक नहीं चली। धनिया लड़ने को तैयार हो गई। गोबर, सोना और रूपा सारा घर होरी के पक्ष में था, पर धनिया ने अकेले सबको परास्त कर दिया। आज उसमें एक विचित्र सा आत्मविश्वास और होरी में एक विचित्र विनय का उदय हो गया था। मगर तमाशा कैसे रुक सकता था? गाय डोली में बैठकर तो आई न थी। कैसे संभव था कि गाय में इतनी बड़ी बात हो जाए और तमाशा न लगे? जिसने सुना सब काम छोड़कर देखने के लिए दौड़े आए। यह मामूली देशी गाय नहीं है। भोला के घर से 80 रुपए में आई है। होरी 80 रुपए क्या देंगे? 50-60 रुपए में लाए होंगे। गांव के इतिहास में 50-60 रुपए की गाय का आना भी अभूतपूर्व बात थी। बैल तो 50 रुपए के भी आए, 100 के भी आए, लेकिन गाय के लिए इतनी बड़ी रकम किसान क्या खर्च कर सकता है? यह तो ग्वालों का ही कलेजा होता है कि अंजलियों रुपए गिनाते हैं। गाय क्या है, साक्षात देवी का रूप है। दर्शकों, आलोचकों का तांता लगा हुआ था। होरी दौड़ दौड़कर सबका सत्कार कर रहा था। इतना विनम्र, इतना प्रसन्नचित्त वह कभी नहीं था।
70 साल के बूढ़े पंडित दाता दीन लठिया टेकते हुए आए और पोपले मुंह से बोले, कहाँ हो होरी, तनिक हम भी तुम्हारी गाय देख लें, सुना है बड़ी सुंदर है। होरी ने दौड़कर पालागन किया और मन में अभिमान में उल्लास का आनंद उठाता हुआ बड़े सम्मान से पंडित जी को आंगन में ले गया। महाराज ने गौ को अपने पुरानी अनुभवी आंखों से देखा, सींगे देखी, थन देखा, पुट्ठा देखा, घनी सफेद भौहों के नीचे छिपी हुई आंखों में जवानी की उमंग भरकर बोले, कोई दोष नहीं है बेटा, बाल भौरी सब ठीक है, भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे भाग खुल जाएंगे। ऐसे अच्छे लक्षण है कि वाह, बस रातीब ना कम होने पाए, एक एक बाछा 100-100 का होगा। होरी ने आनंद के सागर में डुबकियां लगाते हुए कहा, सब आपका आशीर्वाद है बाबा। दाता दीन ने सुरती की पीक थूकते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद नहीं है बेटा, भगवान की दया है, यह सब प्रभु की दया है। रुपए नगद दिए। होरी ने बेपर की उड़ाई। अपने महाजन के सामने भी अपनी समृद्धि प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कैसे छोड़े। टके की नई टोपी सिर पर रखकर जब हम अकड़ने लगते हैं, ज़रा देर के लिए किसी सवारी पर बैठकर जब हम आकाश में उड़ने लगते हैं, तो इतनी बड़ी विभूति पाकर क्यों ना उसका दिमाग आसमान पर चढ़ जाए। बोला, भोला ऐसा भरमानस नहीं है महाराज, नगद गिनाए पूरे चौकस। अपने महाजन के सामने यह डिंग मारकर होरी ने नादानी तो की थी, पर दाता दिन के मुख पर असंतोष का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। इस कथन में कितना सत्य है, ये उनकी उन बुझी आंखों से छिपा न रह सका, जिनमें ज्योति की जगह अनुभव छिपा बैठा था। प्रसन्न होकर बोले, कोई हरज नहीं बेटा, कोई हरज नहीं, भगवान सब कल्याण करेंगे। 5 सेर दूध है इसमें, बच्चे के लिए छोड़कर। धनिया ने तुरंत टोका, अरे नहीं महाराज, इतना दूध कहाँ, बुढ़िया तो हो गई है, फिर यह रातीब कहाँ धरा है। दाता दिन ने मर्म भरी आंखों से देखकर उसकी सतर्कता को स्वीकार किया, मानो कह रहे हो, गृहिणी का यही धर्म है, सीटना मर्दों का काम है, उन्हें सीटने दो। फिर रहस्य भरे स्वर में बोले, बाहर न बांधना, इतना कहे देते हैं। धनिया ने पति की ओर विजयी आंखों से देखा, मानो कह रही हो, लो अब तो मानोगे ना। दाता दीन से बोली, नहीं महाराज, बाहर क्या बांधेंगे, भगवान दे तो इसी आंगन में 3 गाय और बंधा सकती है। सारा गांव गाय देखने आया, नहीं आए तो शोभा और हीरा, जो अपने सगे भाई थे। होरी के हृदय में भाइयों के लिए अब भी कोमल स्थान था। वह दोनों आकर देख लेते और प्रसन्न हो जाते तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। सांझ हो गई, दोनों पुर लेकर लौट आए, इसी द्वार से निकले और पूछा कुछ भी नहीं। होरी ने डरते डरते धनिया से कहा, ना शोभा आया ना हीरा, सुनाना होगा क्या। धनिया बोली, तो यहाँ कौन उन्हें बुलाने आता है। तू बात तो समझती नहीं, लड़ने के लिए तैयार रहती है। भगवान ने जब यह दिन दिखाया है तो हमें सिर झुकाकर चलना चाहिए। आदमी को अपने सगों के मुंह से अपने भलाई बुराई सुनने की जितनी लालसा होती है, बाहर वालों के मुंह से नहीं होती। फिर अपने भाई लाख बुरे हों, हैं तो अपने ही भाई, अपने हिस्से बिखरे के लिए सभी लड़ते हैं, पर इसमें खून थोड़े ही बढ़ जाता है। दोनों को बुलाकर दिखा देना चाहिए, नहीं कहेंगे गाय लाए और हमसे कहा तक नहीं। धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया, मेरे मुंह पर भाइयों का बखान न किया करो, उनका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। सारे गांव ने सुना तो क्या उन्होंने नहीं सुना होगा, कुछ इतनी दूर भी तो नहीं रहते, सारा गांव देखने आया, उन्हीं के पाँव में क्या मेहंदी लगी हुई थी। मगर आए कैसे, जलन हो रही होगी कि इसके घर गाय आए गई, छाती फटी जाती होगी। दिया बत्ती का समय आ गया था। धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल भी नहीं था। बोतल उठाकर तेल लाने चली गई। पैसे होते तो रूपा को भेजती, उधार लाना था। कुछ मुंह देखी कहेगी, कुछ लल्लो चप्पू करेगी, तभी तो तेल उधार में मिलेगा।
होरी ने रूपा को बुलाकर प्यार से गोद में बैठाया और कहा, जरा जाकर देख, हीरा काका आए या नहीं आए। सुबह काका को भी देखती आना, कहना दादा ने तुम्हें बुलाया है, ना आए तो अपना हाथ पकड़कर खींच लाना। रूपा तुनक कर बोली, छोटी काकी मुझे डांटती है। काकी के पास क्या करने जाएगी? फिर शोभा बहू तो तुझे प्यार करती है। शोभा काका मुझे चिढ़ाते हैं, मैं ना कहूँगी। क्या कहते हैं ये बता? चिढ़ाते हैं। क्या कहकर चिढ़ाते हैं? कहते हैं तेरे लिए मूस पकड़ रखा है, ले जा भूनकर खा ले। होरी के अंतस्थल में गुदगुदी हुई। तो कहती नहीं पहले तुम खा लो तो मैं खाऊंगी। अम्मा मना करती है, कहती है उन लोगों के घर ना जाया कर। तू अम्मा की बेटी है या दादा की? रूपा ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, अम्मा की, और हंसने लगी। तो फिर मेरी गोद से उतर जा, आज मैं तुझे अपनी थाली में भी नहीं खिलाऊंगा। घर में एक ही फूल की थाली थी, होरी उसी थाली में खाता था। थाली में खाने का गौरव पाने के लिए रूपा होरी के साथ खाती थी। इस गौरव का परित्याग भला कैसे करे? हुमक कर बोली, अच्छा तुम्हारी हूँ तो फिर मेरा कहना मानेगी कि अम्मा का मानेगी? तुम्हारा। तो जाकर हीरा और शोभा को खींच कर ला। और अम्मा जो बिगड़ेगी, अम्मा से कहने कौन जाएगा? रूपा कूदती हुई हीरा के घर चली। द्वेष का मायाजाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है। छोटी मछलियाँ या तो उसमें फंसती ही नहीं है या तुरंत निकल जाती हैं। उनके लिए यह घातक जाल कीड़ा की वस्तु है, भाई की नहीं। भाइयों से होरी की बोलचाल बंद थी, पर रूपा दोनों घरों में आती जाती थी। बच्चों से क्या कैसा बैर। लेकिन रूपा घर से निकली ही थी कि धनिया तेल लिए मिल गई। उसने पूछा, सांझ की बेला में कहाँ जाती है? चल घर। रूपा माँ को प्रसन्न करने के प्रलोभन को रोक न सकी। धनिया ने डांटा, चल घर, किसी को बुलाने नहीं जाना है। रूपा का हाथ पकड़े वह घर आई और होरी से बोली, मैंने तुमसे 1000 बार कह दिया, मेरे लड़कों को किसी के घर ना भेजा। किसी ने कुछ कर करा दिया तो मैं तुम्हें लेकर चाटूंगी। ऐसा ही बड़ा प्रेम है तो आप क्यों नहीं जाते? अभी पेट नहीं भरा, जान पड़ता है तुम्हारा। होरी नांद में जमा रहा था, हाथ में मिट्टी लपेटे हुए अज्ञान का अभिनय करके बोला, तू किस बात पर बिगड़ती है भाई? तो अच्छा नहीं लगता कि अंधे कुकर की तरह हवा को भूखा करे। धनिया को कुप्पी में तेल डालना था। इस समय झगड़ा न बढ़ाना चाहती थी। रूपा भी लड़कों में जा मिली। पहर रात से ज्यादा हो चुकी थी, नान गड़ चुकी थी, सानी और खली भी डाल दी गई थी। गाय मन मारे उदास बैठी थी, जैसे कोई वधू ससुराल आई हो। नान में मुंह तक न डालती थी। होरी और गोबर खाकर आधी आधी रोटियां उसके लिए लाए, पर उसने सूंघा तक नहीं। मगर यह कोई नई बात न थी। जानवरों को भी बहुधा घर छूट जाने का दुख होता है। होरी बाहर खाट पर बैठकर चिलम पीने लगा, तो फिर उसे भाइयों की याद आई। नहीं, आज इस शुभ अवसर पर वह भाइयों की उपेक्षा नहीं कर सकता। उसका यह हृदय यह विभूति पाकर विशाल हो गया था। भाइयों से अलग हो गया तो क्या हुआ, उनका दुश्मन तो नहीं है ना। यही गाय 3 साल पहले आई होती तो सभी का उस पर बराबर का अधिकार होता। और कल को यही गाय दूध देने लगेगी तो क्या वह भाइयों के घर दूध भी नहीं भेजेगा या दही नहीं भेजेगा? ऐसा तो उसका धर्म नहीं है। भाई उसका बुरा चेते, वह क्यों उनका बुरा चेते? अपनी अपनी करनी तो अपने अपने साथ होती है। उसने नारियल खाट के पाए से लगाकर रख दिया और हीरा के घर की ओर चला। शोभा का घर भी उधर ही था। दोनों अपने अपने द्वार पर लेटे हुए थे। काफी अंधेरा था। होरी पर उनमें से किसी की निगाह नहीं पड़ी। दोनों में कुछ बातें हो रही थी। होरी ठिठक गया और उनकी बातें सुनने लगा। ऐसा आदमी कहाँ है जो अपनी चर्चा सुनकर टल जाए? हीरा ने कहा, जब तक एक में थे एक बकरी भी नहीं ली, अब पछाई गाय ली जाती है।
भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। शोभा बोला, यह तुम अन्याय कर रहे हो हीरा। भैया ने एक एक पैसे का हिसाब दे दिया था। यह मैं कभी न मानूंगा कि उन्होंने पहले ही कमाई छिपा रखी थी। तुम माने तुम मानो या ना मानो, है ये पहले की ही कमाई। अच्छा, तो ये रुपए कहाँ से आ गए? कहाँ से खून बरस पड़ा? उतना ही खेत तो हमारे पास भी है, उतना ही उपज हमारी भी है। पर क्यों हमारे पास कफन को कौड़ी नहीं और उनके घर नई गाय आ जाती है? उधार लाए होंगे। भोला उधार देने वाला आदमी तो नहीं है। कुछ भी हो, गाय है बड़ी सुंदर। गोबर लिए जाता था तो मैंने रास्ते में देखा था। बेईमानी का धन जैसे आता है ना, वैसे ही चला भी जाता है। भगवान चाहेंगे तो बहुत दिन गाय घर में नहीं रहेगी। होरी से और न सुना गया। वह बीती बातों को बिसार कर अपने हृदय में स्नेह और सौहार्द भरे भाइयों के पास आया था। इस आघात ने जैसे उसके हृदय में छेद कर दिया हो और वह रस भाव उसमें किसी तरह नहीं टिक रहा था। लत्ते और चिथड़े ठूस कर अब वह इस प्रवाह को नहीं रोक सकता। जी में एक उबाल आया कि उसी क्षण इस आक्षेप का जवाब दे दूं, लेकिन बात बढ़ जाने के भय से चुप रह गया। अगर उसकी नीयत साफ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान के सामने तो वह निर्दोष है, दूसरों की उसे परवाह नहीं। उल्टे पांव लौट आया और वह जला हुआ तंबाकू पीने लगा। लेकिन जैसे यह विष प्रतिक्षण उसकी धमनियों में फैलता जाता था, उसने सो जाने का प्रयास किया, पर नींद नहीं आई। बैलों के पास जाकर उन्हें सहलाने लगा, फिर भी वे शांत नहीं हुआ। दूसरी चिलम भरी, लेकिन उसमें भी कुछ रस नहीं था। विष ने जैसे चेतना को आक्रांत कर दिया हो, जैसे नशे में चेतना एकांगी हो जाती है, जैसे फैला हुआ पानी एक दिशा में बहकर बेगवान हो जाता है। वही मनोवृत्ति उसकी हो रही थी। उसी उन्माद की दशा में वह अंदर गया। अभी द्वार खुला हुआ था। आंगन में एक किनारे चटाई पर लेटी हुई धनिया सोना से देह दबवा रही थी और रूपा, जो रोज सांझ होते ही सो जाती थी, आज खड़ी गाय का मुंह सहला रही थी। होरी ने जाकर गाय को खूंटे से खोल दिया और द्वार की ओर ले चला। वह इसी वक्त गाय को भोला के घर पहुंचाने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। इतना बड़ा कलंक सिर पर लेकर वह अब गाय को घर में नहीं रख सकता, किसी तरह भी नहीं। धनिया ने पूछा, कहाँ लिए जाते हो इतनी रात को? होरी ने एक पग बढ़ाकर कहा, ले जाता हूँ भोला के घर, लौटा दूंगा। धनिया ने विस्मित होकर कहा, उठकर सामने आ गई और बोली, लौटा क्यों दोगे? लौटाने के लिए ही लाए थे क्या? हाँ, इसके लौटा देने में ही कुशल है। क्यों, बात क्या है? इतने अरमान से लाए और अब लौटाने जा रहे हो? क्या भोला रुपये मांगते हैं? नहीं, भोला यहाँ कब आया? तो फिर क्या बात हुई है? क्या करोगी पूछकर? धनिया ने लपककर पगहिया उसके हाथ से छीन लिया। उसकी चपल बुद्धि ने जैसे उड़ती हुई चिड़िया पकड़ ली। बोली, तुम्हें भाइयों का डर हो तो जाकर उनके पैरों पर गिरो। मैं किसी से नहीं डरती। अगर हमारी बढ़ती देखकर किसी की छाती फटती है तो फट जाए, मुझे परवाह नहीं है। होरी ने विनीत स्वर में कहा, धीरे धीरे बोल महारानी, कोई सुने तो कहे ये सब इतनी रात गए लड़ रहे हैं। मैं अपने कानों से क्या सुन आया हूँ तू क्या जाने। यहाँ चर्चा हो रही है कि मैंने अलग होते समय रुपये दबा लिए और भाइयों को धोखा दिया था। यही रुपये अब निकल रहे हैं। हीरा कहता होगा। सारा गांव कह रहा है। हीरा को क्यों बदनाम करूं मैं? सारा गांव नहीं कह रहा, अकेला हीरा ही कह रहा है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ कि तुम्हारे बाप ने कितने रुपए छोड़कर मरे थे। ढांडी जारों के पीछे हम बर्बाद हो गए, सारी जिंदगी मिट्टी में मिला दी, पाल पोस कर सांड किया, और अब हम बेईमान हैं। मैं कह देती हूँ, अगर गाय घर से बाहर निकली तो अनर्थ हो जाएगा। रख लिए हमने रुपये, दबा लिए, बीज खेत दबा लिए। डंके की चोट कहती हूँ, मैंने हंडे भर असरफियाँ छिपा ली। हीरा और शोभा और संसार को जो करना है कर ले। क्यों न रुपये रख लें?
दो दो सांडों का ब्याह नहीं किया, गौना नहीं किया क्या? होरी एकदम सिटपिटा गया। धनिया ने उसके हाथ से पगहिया छीन ली और गाय को खूंटे से बांधकर द्वार की ओर चली गई। होरी ने उसे पकड़ना चाहा, पर वह बाहर जा चुकी थी। वही सिर थाम कर बैठ गया। बाहर उसे पकड़ने की चेष्टा करके वह कोई नाटक नहीं दिखाना चाहता था। धनिया के क्रोध को वह खूब जानता था। बिगड़ती है तो चंडी बन जाती है, मारो काटो सुनेगी नहीं। लेकिन हीरा भी तो एक ही गुस्सेवर है, कहीं हाथ चला दे तो परले ही हो जाएगा। नहीं, हीरा इतना मूर्ख नहीं है। मैंने कहाँ से कहाँ यह आग लगा दी। उसे अपने आप पर क्रोध आने लगा। बात मन में रख लेता तो क्यों यह टंटा खड़ा होता। सहसा धनिया का कर्कश स्वर कान में आया। हीरा की गरज भी सुन पड़ी। फिर पुन्नी की पैनी पीक भी कानों में चुभी। सहसा उसे गोबर की याद आई। बाहर लपक कर उसकी खाट देखी। गोबर वहां नहीं था। गजब हो गया, गोबर भी वहां पहुंच गया। अब कुशल नहीं है, उसका नया खून है, न जाने क्या कर बैठे। लेकिन होरी वहां कैसे जाए? हीरा कहेगा आप तो बोलते नहीं, जाकर इस डाइन को लड़ने के लिए भेज दिया। कोलाहल प्रतिक्षण प्रचंड होता जाता था। सारे गांव में जाग पड़ गई। मालूम होता था कहीं आग लग गई है और लोग खाट में उठ उठकर बुझाने दौड़े जा रहे हैं। इतनी देर तक तो वह जब्त किए बैठा रहा। फिर उसे रहा न गया। धनिया पर क्रोध आया। वह क्यों चढ़कर लड़ने के लिए पहुंच गई। अपने घर में आदमी ना जाने किसको क्या कहता है। जब तक कोई मुंह पर बात ना कहे, यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। होरी की कृषक प्रकृति झगड़े से भागती थी। चार बातें सुनकर गम खा जाना उससे कहीं अच्छा है कि आपस में तनाजा हो जाए। कहीं मारपीट हो जाए तो थाना पुलिस हो, बंधे बंधे फिरो, सबकी चिरौरी करो, अदालत की धूल फाको, खेती बाड़ी जहन्नुम में मिल जाए। उसका हीरा पर तो कोई बस नहीं था, मगर धन्या को तो वो जबरदस्ती खींच कर ला सकता है। बहुत होगा गालियां दे देगी, एक दो दिन रूठी भी रहेगी, थाना पुलिस की नौबत ना आएगी। जाकर हीरा के द्वार पर सबसे दूर दीवार की आड़ में खड़ा हो गया। एक सेनापति की भांति मैदान में आने के पहले परिस्थिति को अच्छी तरह से समझ लेना चाहता था। अगर अपनी जीत हो रही है तो बोलने की कोई जरूरत नहीं, हार हो रही है तो तुरंत कूद पड़ेगा। देखा तो वहाँ 50 आदमी जमा हो गए हैं। पंडित दाता दीन, लाला पटेश्वरी, दोनों ठाकुर जो गांव के कर्ता धर्ता थे, सभी पहुँचे हुए हैं। धनिया का पल्ला हल्का हो रहा था। उसकी उग्रता जनमत को उसके विरुद्ध किए देती थी। वह रणनीति में कुशल नहीं थी। क्रोध में ऐसी जली कटी सुना रही थी कि लोगों की सहानुभूति उससे दूर होती जाती थी। वह गरज रही थी, तू हमें देखकर क्यों जलता है? हमें देखकर क्यों तेरी छाती फटती है? पाल पोस कर जवान कर दिया, ये उसी का इनाम है। हमने न पाला होता तो आज कहीं भीख मांगते होते, एक की छांव भी न मिलती तुम्हें। होरी के ये शब्द जरूरत से ज्यादा कठोर जान पड़े। भाइयों का पालना पोसना तो उसका धर्म था। उनके हिस्से की जायदाद तो उसके हाथ में थी, कैसे न पालता पोसता? दुनिया में कहीं मुंह दिखाने भी लायक रहता क्या? हीरा ने जवाब दिया, हम किसी का कुछ नहीं जानते। तेरे घर में कुत्तों की तरह एक टुकड़ा खाते थे और दिन दिन भर काम करते थे। जाना ही नहीं कि लड़कपन और जवानी कैसी होती है। दिन दिन भर सूखा गोबर बीना करते थे, उस पर भी तो बिना 10 गाली दिए रोटी नहीं देती थी। तेरी जैसी राक्षसीन के हाथ में पड़कर तो जिंदगी ही तल्लख हो गई। धनिया और भी तेज हो गई। जबान संभाल, नहीं तो जीभ खींच लूंगी। राक्षसीन तू और तेरी औरत होगी। तू है किस फेर में? मूड़ी काटे टुकड़े खो नमक हराम। दाता दीन ने टोका, इतना कटु वचन क्यों कहती है धनिया? नारी का धर्म है कि गम खाए। वह तो उज्जड है, क्यों उसके मुंह लगती है? लाला पटेश्वरी पटवारी ने उसका समर्थन किया। बात का जवाब बात है, गाली नहीं। तूने लड़कपन में उसे पाला पोसा, लेकिन यह क्यों भूल जाती है कि उसकी जायदाद में भी तेरे ही हाथ में थी ना? धनिया ने समझा सबके सब मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। चौमुख लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गई। अच्छा,
रहने दो लाला, मैं सबको पहचानती हूँ। इस गांव में रहते 20 साल हो गए, एक एक की नस नस पहचानती हूँ। मैं गाली दे रही हूँ तो वह क्या फूल बरसा रहा है? दुलारी सहुआइन ने आग पर घी डाला। बाकी बड़ी गाल दराज औरत है भाई, मर्द के मुंह लगती है। होरी ही जैसा मर्द है जो इसे निभाह कर सके। दूसरा मर्द होता तो एक दिन न पड़ती। अगर हीरा इस समय जरा नर्म हो जाता तो उसकी जीत हो जाती, लेकिन ये गालियां सुनकर आपे से बाहर हो गया। औरों को अपने पक्ष में देखकर वह कुछ शेर हो रहा था। गला फाड़कर बोला, चली जा मेरे द्वार से, नहीं तो जूतों से बात करूंगा, झूठा पकड़कर उखाड़ लूंगा। गाली देती है डाइन, बेटे का घमंड हो गया है। खून खून पासा पलट गया। होरी का खून खौल उठा, बारूद में जैसे चिंगारी पड़ गई हो। आगे आकर बोला, अच्छा बस, अब चुप हो जाओ हीरा, अब नहीं सुना जाता। मैं इस औरत को क्या कहूँ? जब मेरी पीठ पर धूल लगती है तो इसी के कारण, ना जाने क्यों इससे चुप ही नहीं रहा जाता है। चारों ओर से हीरा पर बौछार होने लगी। दाता दीन ने निर्लज कहा, पटेश्वरी ने उसे गुंडा बनाया, झिंगूरी सिंह ने शैतान की उपाधि दे दी, दुलारी सहुआन ने तो कपूत कहा। एक उद्दंड शब्द ने धनिया का पल्ला हल्का कर दिया था। दूसरे उग्र शब्द ने हीरा को गच्चे में डाल दिया। उस पर होरी के संयंत्र वाक्य ने रही सही कसर भी पूरी ही कर दी। हीरा थोड़ा संभल गया। सारा गांव उसके विरुद्ध हो गया। अब चुप रहने में ही उसकी कुशल है। क्रोध के नशे में भी इतना होश उसे बाकी था। धनिया का कलेजा दूना हो गया। होरी से बोली, सुन लो कान खोल के, भाइयों के लिए मरते हो? यही भाई है, ऐसे भाई को मुख नहीं देखना चाहिए। यह मुझे जूतों से मारेगा। खिला पिला कर, होरी ने बीच में ही डांटा। फिर से क्यों बकबक करने लगी तू? घर क्यों नहीं चली जाती? धनिया जमीन पर ही बैठ गई और आर्त स्वर में बोली, अब तो इसके जूते खा कर ही जाऊंगी। जरा इसकी मर्दूमी देख लूं। कहाँ है गोबर? अब किस दिन काम आएगा? तू देख रहा है ना बेटा, तेरी माँ को जूते मारे जा रहे हैं। यह विलाप करके उसने अपने क्रोध के साथ होरी के क्रोध को भी क्रियाशील बना डाला। आग को फूंक फूंक कर उसमें ज्वाला पैदा कर दी। हीरा पराजित सा पीछे हट गया। पुन्नी उसका हाथ पकड़कर घर की ओर खींच रही थी। सहसा धनिया ने सिहने की भांति झपटकर हीरा को इतने जोर से धक्का दिया कि वह धम्म करके जमीन पर गिर पड़ा। वह बोली, कहाँ जाता है? जूते मार, मार जूते, देखूं तो तेरी मर्दूमी। होरी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ घर की ओर ले गया। उधर गोबर खाना खाकर अहिराने में जा पहुंचा। आज झुनिया से उसकी बहुत सी बातें हुई थी। जब वह गाय लेकर चला था तो झुनिया आधे रास्ते तक उसके साथ आई थी। गोबर अकेला गाय को कैसे लेकर आ जाता? अपरिचित व्यक्ति के साथ आने में उसे आपत्ति होना तो स्वाभाविक ही था। कुछ दूर चलने के बाद झुनिया ने गोबर को मर्म भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम काहे को यहाँ कभी आओगे? एक दिन पहले तक गोबर कुमार था। गांव में जितनी युवतियां थी वह या तो उसकी बहनें थी या भाभियां थी। बहनों से तो कोई छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती। भाभियां ही अलबत्ता कभी कभी उसे ठिठोली किया करती थीं, लेकिन वह केवल सरल विनोद था। उसकी दृष्टि में अभी उसके यौवन में केवल फूल लगे थे। जब तक फल न लग जाए उस पर ढेले फेंकना व्यर्थ की ही बात थी। यह किसी और से प्रोत्साहन न पाकर उसका कौमार्य उसके गले से चिपटा ही हुआ था। झुनिया का वंचित मन, जिसे भाभियों के व्यंग और हास उल्लास ने और भी लोलुप बना दिया था, उसके कौमार्य ही पर ललचा उठा और उस कौमार्य में भी पत्ता खड़कते ही किसी सोए हुए शिकारी के जानवर की तरह यौवन जाग उठा। गोबर ने आवारहीन रसिकता के साथ कहा, अगर भिक्षुक को भीख मिलने की आशा हो तो वह दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़ा रहे। जुनिया ने कटाक्ष करके कहा, तो यह कहो
तुम भी मतलब के ही दोस्त हो। गोबर की धमनियों का रक्त प्रबल हो उठा। बोला, भूखा आदमी अगर हाथ फैलाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। जुनिया और गहरे पानी में उतरी। भिक्षुक जब तक 10 द्वार न जाए उसका पेट कैसे भरेगा। मैं ऐसे भिक्षुकों को मुंह नहीं लगाती हूँ। ऐसे तो गली गली मिलते हैं। फिर भिक्षुक देता क्या है? आशीष। आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता है ना। मंदबुद्धि गोबर झुनिया का आशय न समझ सका। दुनिया छोटी सी थी, तभी से ग्राहकों के घर दूध लेकर जाया करती थी। ससुराल में उसे ग्राहकों की तरफ जाने का दूध पहुंचाना पड़ता था। आजकल भी दही बेचने का भार उसी पर ही था। उसे तरह तरह के मनुष्यों से पाला पड़ चुका था। 2-4 रुपये उसके हाथ लग जाते थे। घड़ी भर के लिए मनोरंजन भी हो जाता था। मगर यह आनंद जैसे मंगनी की चीज हो, उसमें टिकाव नहीं था, समर्पण नहीं था और अधिकार वह भी नहीं था। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, एक दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। वह एक गृहस्थ की बालिका थी जिसके गृहणित्व को रसिकों की लगावटबाजियों ने कुचल नहीं पाया था। गोबर ने कामना से उद्दीप्त मुख से कहा, भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो क्यों वह द्वार द्वार घूमेगा। जुनिया ने सदैव भाव से उसकी ओर ताका। कितना भोला है, कुछ समझता ही नहीं। भिक्षुक को एक द्वार पर भरपेट कहाँ मिलता है? उसे तो चुटकी ही मिलेगी। सर्वस्व तो तभी पाओगे जब अपना सर्वस्व दोगे। मेरे पास क्या है जुनिया? तुम्हारे पास कुछ नहीं है? मैं तो समझती हूँ मेरे लिए तुम्हारे पास जो कुछ है वह बड़े बड़े लखपतियों के पास भी नहीं। तुम मुझसे भीख न मांगकर मुझे मोल ले सकते हो। गोबर उसे चकित नेत्रों से देखने लगा। जुनिया ने फिर कहा, और जानते हो दाम क्या देना होगा? मेरा ही होकर रहना पड़ेगा। फिर किसी के सामने हाथ फैलाए देखूंगी तो घर से निकाल दूंगी। गोबर को जैसे अंधेरे में टटोलते हुए एक इच्छित वस्तु मिल गई। एक विचित्र भय मिश्रित आनंद से उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। लेकिन यह कैसे होगा? जुनिया को रख ले तो रखेली को लेकर घर में रहेगा कैसे? बिरादरी का झंझट जो है, सारा गांव काव काव करने लगेगा। सभी दुश्मन हो जाएंगे। अम्मा तो इससे घर में घुसने भी ना देगी। लेकिन जब स्त्री होकर यह नहीं डरती तो पुरुष होकर वह क्यों डरेगा? बहुत होगा, लोग उसे अलग कर देंगे, वह अलग ही रहेगा। जुनिया जैसी औरत गांव में दूसरी कौन है? कितनी समझदारी की बातें करती है। क्या जानती नहीं कि मैं उसके जोग नहीं हूँ? फिर भी मुझसे प्रेम करती है, मेरी होने को राजी है। गांव वाले निकाल देंगे तो क्या संसार में दूसरा गांव नहीं है? और गांव क्यों छोड़े? माता दीन ने चमारिन बैठा ली तो किसी ने क्या कर लिया? दाता दिन दांत कटकटा कर रह गए। माता दिन ने इतना जरूर किया कि अपना धर्म बचा लिया। अब भी बिना स्नान पूजा किए पानी मुंह में नहीं डालते हैं। दोनों जन अपना भोजन आप पकाते हैं और अब तो अलग भोजन भी नहीं पकाते। दाता दिन और वह साथ बैठकर खाते हैं। झिंगुर सिंह ने बाहमनी रख ली। उनका किसी ने क्या कर लिया? उनका जितना आदर मान था वह तब भी था और उतना ही आज भी है, बल्कि और भी बढ़ गया है। पहले नौकरी खोजते फिरते थे, अब उसके रुपये से महाजन बन बैठे हैं। ठकुराई का रौब तो था ही, महाजनी का रौब भी जम गया है। मगर फिर ख्याल आया, कहीं जुनिया दिल लगी तो नहीं कर रही है। पहले इसकी ओर से निश्चिंत होना आवश्यक है। उसने पूछा, मन से कहती हो जूना कि खाली लालच दे रही हो? मैं तो तुम्हारा हो चुका, लेकिन तुम भी मेरी हो जाओगी। तुम मेरे हो चुके? कैसे जानूं? तुम जानना भी चाहो तो जान दे दूं। जान देने का अर्थ भी समझते हो? तुम समझा दो ना। जान देने का अर्थ है साथ रहकर निबाह करना, एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निबाह करते रहना।
चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप, भाई बहन, घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़ जाए। मुंह से जान देने वाले तो बहुतों को देख चुकी हूँ। भौरों की भांति फूल का रस लेकर उड़ जाते हैं। तुम भी वैसे ही न उड़ जाओगे? गोबर के एक हाथ में गाय की पगहिया थी, दूसरे हाथ से उसने झुनिया का हाथ पकड़ लिया, जैसे बिजली के तार पर हाथ पड़ गया हो। सारी देह यौवन के पहले स्पर्श से कांप उठी। कितनी मुलायम, गुदगुदी, कोमल कलाई है। झुनिया ने उसका हाथ हटाया नहीं, मानो इस स्पर्श का उसके लिए कोई महत्व ही ना हो। फिर एक क्षण के बाद गंभीर भाव से बोली, आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, याद रखना। खूब याद रखूंगा झुना, और मरते दम तक निभाऊंगा। झुनिया अविश्वास भरी मुस्कान से बोली, इसी तरह तो सब कहते हैं गोबर, बल्कि इससे भी मीठे चिकने शब्दों में। अगर मन में कपट हो तो मुझे बता दो, मैं सचेत हो जाऊं। ऐसों को मन नहीं देती, उनसे तो खाली हंस बोल लेने का नाता रखती हूँ। बरसों से दूध ले जाकर बाजार जाती हूँ। एक से एक बाबू, महाजन, ठाकुर, वकील, अमले अफसर अपना रसियापन दिखाकर मुझे फंसा लेना चाहते हैं। कोई छाती पर हाथ रखकर कहता है, जुनिया तरसा मत। कोई मुझे रसीली रसीली चितवन से घूरता है, मानो मारे प्रेम के बेहोश हो गया है। कोई रुपया दिखाता है और कोई गहने, सब मेरी गुलामी करने को तैयार रहते हैं, उम्र भर, बल्कि उस जन्म में भी। लेकिन मैं उन सबों की नस पहचानती हूँ। सब के सब भौरे रस लेकर उड़ जाने वाले हैं। मैं भी उन्हें ललचाती हूँ, तिरछी नजरों से देखती हूँ, मुस्कुराती हूँ। वह मुझे गधी बनाते हैं और मैं उन्हें उल्लू बनाती हूँ। मैं मर जाऊं तो उनकी आंखों में आंसू भी ना आएगा। वह मर जाए तो मैं कहूंगी, अच्छा हुआ निगोड़ा मर गया। मैं तो जिसकी हो जाऊंगी उसकी जन्म भर के लिए हो जाऊंगी। सुख में, दुख में, संपत में, विपत में उसी के साथ रहूंगी। हर जाई नहीं हूँ कि सबसे हंसती बोलती फिरूं। न रुपये की भूखी हूँ, न गहने कपड़े की। बस भले आदमी का संग चाहती हूँ, जो मुझे अपना समझे और जिसे मैं भी अपना समझूं। एक पंडित जी बहुत तिलक मुद्रा लगाते हैं, आधा सिर दूध लेते हैं। एक दिन उनकी घरवाली कहीं नेवते में गई थी, मुझे क्या मालूम, और दिनों की तरह दूध लिए भीतर चली गई। वहां पुकारती हूँ, बहू जी, बहू जी, कोई बोलता ही नहीं। इतने में देखती हूँ तो पंडित जी बाहर के किवाड़ बंद किए हुए चले आ रहे हैं। मैं समझ गई इसकी नीयत खराब है। मैंने डांट कर पूछा, तुमने किवाड़ क्यों बंद कर लिए? क्या बहू जी कहीं गई हैं? घर में सन्नाटा क्यों है? उसने कहा, वह एक नेवते में गई है, और मेरी ओर दो पग और बढ़ाया। मैंने कहा, तुम दूध लेना हो तो लो, नहीं तो मैं जाती हूँ। वह बोला, आज तो तुम यहाँ से ना जाने पाओगी झुनी रानी। रोज रोज कलेजे पर छुरी चलाकर भाग जाती हो। आज मेरे हाथ से ना बच पाओगी। तुमसे सच कहती हूँ गोबर, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। गोबर आवेश में आकर बोला, मैं बच्चा को देख पाऊं तो खुद खोद कर उसे जमीन में गाड़ दूं, खून चूस लूं, तुम मुझे दिखा तो देना। सुनो तो, ऐसों का मुंह तोड़ने के लिए मैं ही काफी हूँ। मेरी छाती धक धक करने लगी। यह कुछ बदनामी और बदमाशी कर बैठे तो मैं भला क्या करूंगी? कोई चिल्लाना भी तो न सुनेगा। लेकिन मन में निश्चय कर लिया था कि मेरी देह छुई तो दूध की भरी आंडी उसके मुंह पर पटक दूंगी। भला से 4-5 सेर दूध ही जाएगा। बच्चा को तो याद तो हो जाएगा ना। कि कलेजा मजबूत करके बोली, इस फेर में न रहना पंडित जी, मैं अहीर की लड़की हूँ, मूछ का एक एक बाल नुचवा लूंगी। यही लिखा है तुम्हारे पोथी पत्रों में कि दूसरों की बहू बेटी को अपने घर में बंद करके उसे बेइज्जत करो, इसलिए तिलक मुद्रा का जाल बिछाए बैठे हो। लगा हाथ जोड़ने, पैरों पड़ने। एक प्रेमी का मन रख दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा झूना रानी? कभी कभी गरीबों पर दया करो, नहीं भगवान पूछेंगे। मैंने तुम्हें इतना रुपया धन दिया था, तुमने उससे एक ब्राह्मण का उपकार भी नहीं किया, तो क्या जवाब दोगी? बोले, मैं विप्र हूँ, रुपये पैसे का दान तो रोज ही पाता हूँ।
आज रूप का दान दे दो मुझे। मैंने यूं ही उसका मन परखने को कह दिया। मैं 50 रुपये लूंगी। सच कहती हूँ गोबर। तुरंत कोठरी में गया और 10-10 के 5 नोट निकालकर मेरे हाथों में देने लगा। और जब मैंने नोट जमीन पर गिरा दिए और द्वार की ओर चली तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो पहले से ही तैयार थी। हांडी उसके मुंह पर दे मारी। सर से पांव तक सराबोर हो गया। चोट भी उसे खूब लगी। सिर पकड़कर बैठ गया और लगा हाय हाय करने। मैंने देखा अब यह कुछ नहीं कर सकता, तो पीठ में 2 लातें जमा दी और किवाड़ खोलकर भागी। गोबर ठठा मारकर बोला, बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया तुमने। दूध से नहा गया होगा, तिलक मुद्रा भी धुल गई होगी, मूछें भी क्यों ना उखाड़ ली तुमने। दूसरे दिन मैं फिर उसके घर गई। उसकी घरवाली आ गई थी। अपने बैठक में सिर में पट्टी बांधे पड़ा था। मैंने कहा, कहो तो कल की तुम्हारी करतूत खोल दूं पंडित। लगा हाथ जोड़ने। मैंने कहा, अच्छा थूक कर चाटो तो छोड़ दूं। सिर जमीन पर रगड़कर कहने लगा, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है जूना। यही समझ लो कि पंडिताइन मुझे जीता न छोड़ेगी। मुझे भी उस पर दया आ गई। गोबर को उसकी दया थोड़ी बुरी लगी। ये तुमने क्या किया? उसकी औरत से जाकर कह क्यों नहीं दिया? जूती से पीटती। ऐसे पाखंडियों पर दया नहीं करनी चाहिए। तुम मुझे कल उसकी सूरत दिखा दो, फिर देखना कैसी मरम्मत करता हूँ। जुनिया ने उसके अर्धविकसित यौवन को देखकर कहा, तुम उसे न पाओगे। खास देव है, मुफ्त का माल उड़ाता है कि नहीं। गोबर अपने यौवन का तिरस्कार कैसे सहता। डिंग मारकर बोला, मोटे होने से क्या होता है? यहाँ फौलाद की हड्डियां हैं। 300 डंड रोज मारता हूँ। दूध घी नहीं मिलता। नहीं, अब तक सीना यूं निकल आया होता मेरा। यह कहकर उसने छाती फैला कर दिखाया। जुनिया ने आश्वस्त आंखों से देखा। अच्छा, कभी दिखा दूंगी, लेकिन वहां तो सभी एक से एक हैं। तुम किसी किसकी मरम्मत करोगे? न जाने मर्दों की क्या आदत है कि जहाँ कोई जवान सुंदर औरत देखी और बस लगे उसे घूरने, छाती पीटने। और यह जो बड़े आदमी कहलाते हैं, ये तो नीरे लंपट होते हैं। फिर मैं तो कोई सुंदरी भी नहीं हूँ। गोबर ने आपत्ति की। तुम्हें देखकर तो यहाँ यही जी चाहता है कि कलेजे में बिठा ले। झुनिया ने उसकी पीठ में हल्का सा घूंसा जमाया। लगे औरों की तरह तुम भी चापलूसी करने। मैं जैसी हूँ कुछ हूँ, वह मैं जानती हूँ। मगर लोगों को तो जवान मिल जाए, घड़ी भर मन बहलाने को, और क्या चाहिए। गुण तो आदमी उसमें देखता है जिसके साथ जन्म भर निबाह करना हो। सुनती भी हूँ और देखती भी हूँ। आजकल बड़े घरों की विचित्र लीला है। जिस मोहल्ले में मेरे ससुराल है, उसी में गपड़ू गपड़ू नाम के काशीमिरी रहते थे। बड़े भारी आदमी थे। उनके यहाँ 5 सेर दूध लगता था। उनकी 3 लड़कियां थी। कोई 20-20, 25-25 की होंगी। एक से एक सुंदर थी। तीनों बड़े कॉलेज में पढ़ने जाती थी। एक साहित्य कॉलेज में पढ़ाती भी थी। 300 का महीना पाती थी। सितार वह जब बजावे, हारमोनिया वह सब बजावे, नाचे वह, गावे वह, लेकिन ब्याह को ना करती थी। राम जाने वह किसी मर्द को पसंद करती थी, मकिया मर्द उन्हीं को पसंद नहीं करता था। एक बार मैंने बड़ी बीबी से पूछा तो हंसकर बोली, हम लोग यह रोग नहीं पालते। मगर भीतर ही भीतर खूब गुलछर्रे उड़ाती थी। जब देखूं 2-4 लौंडे उनको घेरे हुए थे। जो सबसे बड़ी थी वह तो कोट पतलून पहनकर घोड़े पर सवार होकर मर्दों के साथ सैर करने भी जाती थी। सारे शहर में उसकी लीला मशहूर थी। गपड़ू बाबू सिर नीचा किए जैसे मुख में कालिक सी लगाए रहते थे। लड़कियों को डांटते थे, समझाते थे, पर सबकी सब खुल्लम खुल्ला कहती थी, तुमको हमारे बीच में बोलने का कुछ मजाल नहीं है। हम अपने मन की रानी हैं। जो हमारी इच्छा होगी वह हम करेंगे। बेचारा बाप जवान लड़कियों से क्या बोले। मारने बांधने से रहा, डांटने डपटने से रहा, लेकिन भाई बड़े आदमियों की बातें कौन चलावे। वह जो कुछ करे सब ठीक है। उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का डर नहीं। मेरी समझ में तो यह नहीं आता
कि किसी का रोज रोज मन कैसे बदल जाता है। क्या आदमी गाय बकरी से भी गया बीता हो गया है? लेकिन किसी को बुरा नहीं कहती भाई, मन को जैसा बनाओ वैसा बनता है। ऐसों को भी देखती हूँ जिन्हें रोज रोज की दाल रोटी के बाद कभी कभी मुंह का स्वाद बदलने के लिए हलवा पूरी भी चाहिए है। और ऐसों को भी देखती हूँ जिन्हें घर की दाल रोटी देखकर ज्वर आ जाता है। कुछ बेचारियां ऐसी भी हैं जो अपने रोटी दाल में ही मगन रहती हैं, हलवा पूरी से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। मेरी दोनों भावजों को ही देखो, हमारे भाई काने कुबड़े नहीं हैं, 10 जवानों में एक जवान है, लेकिन भावजों को नहीं भाते। उन्हें तो वह चाहिए जो सोने की बालियां बनवाए, महीन साड़ियां लेकर आए, रोज चाट खिलाए, बालियां और साड़ियां और मिठाइयाँ। मुझ में भी कम अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन जो कहो कि इसके लिए अपनी लाज बेचती फिरो, तो भगवान इससे बचाए। एक के साथ मोटा झोटा खा पहन कर उम्र काट देना है, बस अपना तो यही राग है। बहुत करके तो मर्द ही औरतों को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर ताक झाक करेगा तो औरत भी तो आंख लड़ाएगी। मर्द दूसरी औरतों के पीछे दौड़ेगा तो औरत भी जरूर मर्दों के पीछे दौड़ेगी। मर्द का हर जायपन औरत को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को। यही समझ लो, मैंने तो अपने आदमी से साफ साफ कह दिया था, अगर तुम इधर उधर लपके तो मेरी जो भी इच्छा होगी वह करूंगी। यह चाहो कि तुम तो अपने मन की करो और औरत को मार के डर से अपने काबू में रख लो, तो यह ना होगा। तुम खुले खजाने करते हो, वह छिपकर करेगी, तुम उसे जलाकर सुखी नहीं रह सकते हो। गोबर के लिए यह एक नई दुनिया की बातें थी। तन्मय होकर सुन रहा था। कभी कभी तो आप उसके पांव रुक जाते, फिर सचेत होकर चलने लगता। जुनिया ने पहले अपने रूप से मोहित किया था, आज उसने अपने ज्ञान और अनुभव से भरी बातें और अपने सतीत्व के बखान से मुक्त कर दिया। ऐसी रूप गुण ज्ञान की आगरी उसे मिल जाए तो धन्य भाग। फिर वह क्यों पंचायत और बिरादरी से डरेगा। जुनिया ने जब देख लिया कि उसका गहरा रंग जम गया तो छाती पर हाथ रखकर जीभ दांत से काटती हुई बोली, अरे ये तो तुम्हारा गांव आ गया, तुम भी बड़े मुरहे हो, मुझसे कहा भी नहीं कि लौट जाओ। यह कहकर वह लौट पड़ी। गोबर ने आग्रह करके कहा, एक क्षण के लिए मेरे घर क्यों नहीं चली चलती, अम्मा भी तो देख ले। जुनिया ने लज्जा से आंखें चुराकर कहा, तुम्हारे घर यूं ना जाऊंगी, मुझे तो यही अचरज होता है कि मैं इतनी दूर कैसे आ गई। अच्छा बताओ अब कब आओगे, रात को मेरे द्वार पर अच्छी संगत होगी, चले आना, मैं अपने पिछवाड़े मिलूंगी, और जो ना मिली तो लौट आना, और फिर मैं ना आऊंगा, आना पड़ेगा, नहीं तो कह देती हूँ। तुम भी वचन दो कि मिलोगी, मैं वचन नहीं देती तो मैं भी नहीं आता। मेरी बला से जुनिया अंगूठा दिखाकर चल दी। प्रथम मिलन में ही दोनों एक दूसरे पर अपना अपना अधिकार जमा चुके थे। जुनिया जानती थी वह आएगा, कैसे नहीं आएगा। वो गोबर जानता था वह मिलेगी, जरूर मिलेगी। जब वह अकेला गाय को हाँकता हुआ चला तो ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से गिर पड़ा हो। तो आज के लिए इतना ही। गोबर और जुनिया की प्रेम कहानी में आगे क्या क्या होता है और उनकी प्रेम कहानी अब क्या क्या मोड़ आता है, यह जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। इसकी आगे की कहानी के साथ मैं फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।